राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री माँ के बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आप सबके घर में दिवाली का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज दिवाली प्रिपरेशन को लेकर ही व्लॉग बनाने बैठ गई। आज थोड़ा सा टाइम मिल गया, लल्ला बैठे बैठे खेल रहे हैं और बिस्किट खा रहे हैं मेरे वनमाली जी। बाकी सबका दर्शन मैं आप लोगों को करा रही हूँ। तो दिवाली के लिए खास प्रिपरेशन क्या होगा दोस्तों, मंदिर को सुंदर करके दिया से सजाना है, हम सबको पता है। दिवाली में हमारे ठाकुर जी और ठाकुरानी को कैसे आभूषण पहनाना चाहिए, कैसे आभूषण धारण करेंगे, कैसे उनको गादी जी पर विराज करना है। दोस्तों, हमारी प्यारी ठाकुरानी और ठाकुर जी को जो भक्त पुष्टि मार्गीय पद्धति से सेवा निवेदन करते हैं, उनको पता है कि हम लोग गादी जी को भी बहुत अच्छी तरीके से श्रृंगार करते हैं। तो गादी जी पर कौन सी गादी माला जी धरना है दिवाली में, ये भी आज आप लोगों को दिखाऊंगी। पिछवाई जी कैसा होना चाहिए, पिछवाई जी का मतलब है बैकड्रॉप, कैसा होना चाहिए वो भी दिखाऊंगी। और आज आप लोगों के साथ छोटे छोटे कुछ ऐसे टिप्स मैं शेयर करूंगी जो हम लोग डिस्कस तो नहीं करते हैं, जिसको लेकर सभी बहुत कम बातें करते हैं, पर जब हम लोग रोज भक्ति जीवन में काम करने जाते हैं, हमारे ठाकुरानी और ठाकुर जी को सेवा निवेदन करने जाते हैं, तब हम लोगों को होती है परेशानी कि अरे इस काम के बारे में तो हमने किसी से पूछा नहीं है, इसको लेकर तो किसी ने हमें गाइड नहीं किया है, तो इसको लेकर मैं क्या करूं। और तब हम लोग भाग के जाते हैं अपने गुरु के पास, और गुरु घर से अगर तुरंत हम लोग को उत्तर ना आए तो हम लोग तो रुक ही जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे ही कुछ काम हम लोगों को करना पड़ता है रोज के भक्ति जीवन में। तो आइए दोस्तों, व्लॉग को शुरू करते हैं। और व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी विनती है कि जो व्यूअर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा उत्साह मिल जाता है, वीडियो बनाने का मन करता है। तो बस बकबक यहीं पे खत्म करती हूँ और आइए पहले दिवाली शॉपिंग से आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, दिवाली स्पेशल पिछवाई जी के हिसाब से आप लोग ये यूज कर सकते हैं। देखिए, जिसमें हमारे गोवर्धनधारी गिरिधारी गिरिराज स्वरूप में ठाकुर जी विराजमान हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये जो वस्त्र है, ये ऐसा, ये वस्त्र जैसे यहाँ पे गोल्डन जरी का काम है, ये सिल्वर जरी में भी अवेलेबल है। ऐसा वस्त्र मतलब डिजाइन कुछ सिमिलरिटीज इससे होना चाहिए। तो ये खास पुष्टि मार्गीय सेवक भक्त पिछवाई जी के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, तलाई वस्त्र के हिसाब से भी यूज किया जा सकता है।
मैंने आप लोगों से उस दिन शेयर किया था लाइव स्ट्रीमिंग में कि नवरंग होना चाहिए। नवरंग मतलब 9 कलर होना चाहिए। तो 9 कलर में ऐसे आप लोग माला जी, ठाकुरानी और ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं। देखिए, इसमें जैसे फिरोजा है, पन्ना है, मानेक है, हीरा है और पन्ना वाला डिज़ाइन है। तो ऐसा मेरे सामर्थ्य के अनुसार मैंने ऐसा भगवान जी के लिए इस बार मंगवाया है। कंडोरा आप लोगों को पता है, कंडोरा क्या होता है? कंडोरा यानी कमरबंद। ये भी ऐसे डिज़ाइन में आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों, कोई भी फेस्टिवल का टाइम हो, ठाकुर जी को ऐसे मकराकृत कुंडल धारण कराएं। इसमें हीरा, मानिक, पन्ना है, क्योंकि नवरंग में मुझे मिला नहीं। अभी तक आप लोगों के साथ जितना मैंने शेयर किया उसमें हीरा, मानिक, पन्ना, फिरोज़ा यही सब है। अभी आप लोगों को मैं नवरंग का दिखा रही हूँ। जो दिवाली का खास ट्रैवल होता है, ऐसे होता है मनी ट्रैवल। देखिए दोस्तों, कौन से इसमें रंग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए दोस्तों, ये परफेक्ट नवरंग इसमें है। ये लिया है नंदन श्रृंगार से। देखिए दोस्तों, नंदन श्रृंगार में A to Z सब कुछ फेस्टिवल वाइज आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा। पर भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार ही प्रभु को सब धराते हैं। तो इसलिए मैंने सभी कलर को एक एक करके, जो जहाँ से मुझे सामर्थ्य के अनुसार मैं प्रभु के सेवा के लिए मंगवा पाई, वैसे ही मैंने मंगवाया है। जैसे ये मैंने जोगन मीरा से लिया है, ये मैंने जोगन मीरा से लिया है, और ये मैंने नंदन श्रृंगार से ट्रैवल लिया है। अभी आप लोग देखिए, ये अलकावली है। अलकावली में भी 9 रंग हैं। देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे 9 रंग हैं। फिरोज़ा है, नीलम है, सब कुछ यहाँ पे, और सुंदर सा तिलक। ये सिल्वर के हैं। नंदन श्रृंगार के सभी गहने सिल्वर के ऊपर होते हैं दोस्तों, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ये नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं, भक्त को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही सब थोड़ा थोड़ा करके कलेक्शन बनाना पड़ता है। नवरंग में मैंने ये भी लिया है, शीश फूल। इसमें भी 9 कलर्स अवेलेबल है। और मेरे पास हीरे, मानिक, पन्ना, फिरोज़ा सभी हार है। और इसमें ये तो मैंने लिया ही है मिल्मा का डिज़ाइन में, और मिल्मा वाला हार भी है। इसलिए मैंने पोपटी रंग का ये हार मंगवा लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये एक कुल्हे जोड़ है जो डिटैचेबल है। ऐसे इसको तो लगाव से लड्डू बाबू को धारण कराएंगे, ये मैंने लिया है। और जो क्लॉथ मेड कुल्हे पग है वो भी मैंने लिया है। ये है नॉर्मल कुल्हे पाग। मैं इसके ऊपर मानेक वाला जो कुल्हे पाग मैंने लिया है उसको इसके ऊपर सेट करूंगी, तो और भी सुंदर वो लगेगा। और यहाँ पे ये जो गैप है, यहाँ से मैं गोकर्ण सेट कर दूंगी। तो इसके साथ जब किलंगी सब कुछ सेट हो जाएगा, तब श्री मस्तक श्रृंगार बहुत सुंदर होगा दोस्तों। एक ही साथ ये भी दिखा दूँ, ये एक नए डिज़ाइन के हाथ मोर आया है। जैसे हाथ हस्त पोपट हस्त मोर धारण करते हैं हमारे ठाकुर जी,
उनके लिए। और ये एक छोटू सा बहुत ही क्यूट है हस्त कमल, कभी कभी मेरी लाडो रानी भी धारण करेंगी। तो दोस्तों ये हो गया ज्वेलरी का पोर्शन। देखिए दोस्तों, हमारे ठाकुर जी ने कभी हमको ये आदेश नहीं दिया है कि हमें यही पहनाऊं, ऐसा ही हमें चाहिए। कभी ठाकुर जी ऐसे नहीं बोलते हैं। ठाकुर जी को तो देखना होता है हृदय का प्रेम और भक्त का निष्ठा। तो भक्ति भाव से जहाँ से जो भी हम बटोर पाएं, ठाकुर जी ने हमें जो सामर्थ्य प्रदान किया है ठाकुर जी के चरणों में, उसी से हम लोग ठाकुर जी को सेवा निवेदन कर पाएंगे। तो ये मैं मानती हूँ दोस्तों। इसलिए सारे ज्वेलरीज सभी समय ओरिजिनल जेमस्टोन और ओरिजिनल सिल्वर के बने हुए, ओरिजिनल गोल्ड के बने हुए जुगाड़ नहीं होता है दोस्तों। तो इसको लेकर आप लोग भी कभी सोच में मत पड़िएगा। वो तो ठाकुर जी को जैसा हम लोग अपने अंतर के प्रेम और निष्ठा से धराएंगे, ठाकुर जी उसी में संतुष्ट हैं। बस अपने प्रेम और निष्ठा में कोई खोट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ ज्वेलरीज जोगन मीरा से लिया है, आर्टिफिशियल जो है, पर जापानीज पर्ल होते हैं, वो नॉर्मल पर्ल से बहुत कॉस्टली होते हैं। ये तो जो ज्वेलरी यूज़ करते हैं ठाकुर जी को, जो बाहर से मंगवा कर पहनाते हैं और हाथ से भी बनाते हैं, उनको तो पता ही है। और जो नॉर्मल पर्ल होता है वो थोड़ा कम कॉस्टली होता है। तो नंदन श्रृंगार से मैं क्या करती हूँ, जब कोई फेस्टिवल आता है दोस्तों, तब जो मुझे लेना होता है, जो मेरे बजट में होते हैं, वो मैंने लेकर एक अलग से कलेक्शन मैं बनाकर रख रही हूँ। जैसे इस बार दिवाली में मैं मनी ट्रैवल खरीद लिया, मैंने अलकावली ले लिया 9 रंग जिसमें है, शीश फूल ले लिया 9 रंग जिसमें है। तो ऐसे मैं अगले साल क्या करूँगी, अगले साल मैं 9 रंग एक बड़ा माला ले लूँगी, माला जी ले लूँगी। तो ऐसे करके मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन लाडो रानी और लड्डू बाबू के लिए मैंने बना लिया है। जब थोड़ा सा ही सेविंग्स में कर लेती हूँ तो मैं भगवान जी के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे करके सामान खरीद के अलग अलग बॉक्स में, कि ये जन्माष्टमी के लिए खास है, ये दिवाली के लिए खास है, ये नवरात्रि के लिए खास है, शारद पूर्णिमा के लिए है, ऐसे ऐसे करके मैं बनाकर रख देती हूँ, ताकि एक टाइम पे मेरे ठाकुर जी को मैं पूरे अपने इच्छा के अनुसार, जितना मेरा सपना है वैसे मैं उनका श्रृंगार करा पाऊँ। दिवाली के समय पर ठाकुर जी का बंगला कैसा बनता है, उसके लिए थोड़ा सा जानकारी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। दिवाली की हटरी तो आप लोग बना ही लेते हैं घर में। अभी दिवाली में ठाकुर जी को ऐसे रुपेरी कलर में या तो फिर सोनेरी कलर में ठाकुर जी का बंगला आता है। दोस्तों मार्केट में बंगले बहुत कॉस्टली आते हैं। आप किसी भी कारणवश उसका इंतजाम नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग ना जो MDF बोर्ड आता है उससे कटिंग करके पीठिका बना सकते हैं। तीन पीठिका में एक मान लीजिए ऐसा हो गया, और 2 तरफ से ऐसे दोनों आप लोग सेट कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग 4 पीठिका भी बना सकते हैं। ऐसे मिडिल पोर्शन से आप लोग कट कर लीजिएगा एक डोर जैसे। अभी उसके ऊपर ऐसा जो रिबन मार्केट में आता है उसको ऐसे लपेट के या तो फिर ऐसे कट करके यहाँ ऐसे आप लोग चिपका लीजिए। लपेट के भी कर सकते हैं ऐसे करके। ये जो MDF बोर्ड है दोस्तों, इसके साथ मैंने पीठिका बनाया था, इसलिए ये सारा डिज़ाइन रह गया है। मैं यहाँ पे डेमो देने के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, समझाने के लिए भी। ऐसे आप लोग अगर लपेट लेंगे तो इसके ऊपर आप कोई भी मोटिफ, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है देखिए, ऐसा मोटिफ लगा सकते हैं। फ्लोरल जो फ्लावर आता है मार्केट में
फ्लोरल पैचेस वो लगा सकते हैं, कांच लगा सकते हैं। ऐसे आप लोग हाथ से ठाकुर जी के लिए बंगला प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरे पास जो फूल बंगला है, फूल बंगला का जो वुडन फ्रेम बना के मैंने रखा है, मतलब बना बनाया मैंने नंदन श्रृंगार से मंगवाया था, उसी के ऊपर आइदर रुपेरी जरी, यही रिवन, या तो फिर जो मोटा डिजाइनर बॉर्डर मैंने खरीदा था वो, नहीं तो सुनेरी रिवन मैं लपेट कर और उसके साथ कुछ मोटिव ऐड करके दिवाली बंगला बनाने वाली हूँ ठाकुर जी के लिए। आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसे चर्म्स मिलते हैं दोस्तों, ऐसे जो रेक्टेंगुलर शेप में मिल जाएगा, स्क्वायर शेप में मिल जाएगा, राउंड शेप में भी मिल जाएगा। उसमें ऐसे स्टोन जड़े होते हैं, उसके साथ आप लोग मोती बीड्स किसी भी कलर के ऐड करके, सबसे बेस्ट होता है वाइट कलर के मोती ऐड करके, आप लोग अपने पसंद के अनुसार गादी जी माला प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोग नियम के गादी हार धरते हैं तो जो पुष्टि मार्गीय भक्त हैं, जो पुष्टि मार्ग में बिलोंग करते हैं, और मार्केट में बना बनाया गादी माला जी भी अवेलेबल है, आप लोग वो भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, जिस आसन पर, जिस गदी पर सॉफ्ट जो पिलो होते हैं, जिसके ऊपर ठाकुर जी और ठाकुरानी विराज करते हैं, उसका श्रृंगार होना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है दोस्तों ये याद रखिएगा, जब आप लोग ठाकुरानी और ठाकुर जी के चरण तले आश्रित हो, तब आप लोगों को हमेशा एक मार्ग ज़रूर मिलेगा। ऑलवेज देयर इज़ अ वे। ठाकुरानी और ठाकुर जी कभी आपको भुगतने के लिए अकेले नहीं छोड़ेंगे। आइए दोस्तों, तो छोटे मोटे कुछ टिप आप लोगों के साथ आज शेयर कर देती हूँ, व्लॉग नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये जो पोशाक है, इसमें काफ़ी सारा काम किया गया है, और सीक्वेंस का भी काम है, एम्ब्रॉयडरी का भी काम है, और ये है इसके वागा जी। ये मेरी राय सुंदरी की पोशाक है। तो ऐसा पोशाक मानिए ठाकुर जी ने धारण कर लिया है। अभी जो नियम के अनुसार हमें कहा जाता है कि ठाकुर जी के पोशाक से लेकर ठाकुर जी के सेवा में यूज़ होने वाली सभी सामग्रियों को रोज़ हमें शुद्ध करना है। तो हमें ठाकुरानी और ठाकुर जी को फिर से पोशाक पहनाने के लिए पोशाक को शुद्ध करना तो ज़रूरी है, पर ये जो मटेरियल है, इसको अगर मैं धोने गई 4-5 वॉश के बाद, इसमें कुछ बचेगा नहीं, डिज़ाइन खराब हो जाएगा। तो ऐसे पोशाक के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हम तुलसी जी का पत्र हमने ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल हम इससे लेकर, यहाँ मैंने नॉर्मल जल लिया है, इसमें मिला लेंगे। अभी इसी जल में हम तुलसी जी के पत्र को ऐसे डुबो लेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 3 छींटा लगा लिया, पोशाक शुद्ध है। इस मंत्र के ऊपर ब्रह्मांड में कोई मंत्र नहीं है। अंतर शुद्धि के लिए भी यही मंत्र है,
और पोशाक शुद्धि के लिए भी यही मंत्र है। ये गया टिप नंबर 1। हेवी से हेवी पोशाक को आप लोग ऐसे शुद्ध करो, फिर से ठाकुर जी को धराओ या तो फिर फोल्ड करके ठाकुर जी के बॉक्स में रख दो। छींटे में अगर थोड़ा ज़्यादा पानी इसमें गिर जाए तो थोड़ी देर वेट कर लो, वो सूख जाएगा। उसके बाद आप करो, फोल्ड करके बॉक्स में आप डाल दो। स्टोरेज बॉक्स हो, वार्डरोब हो, जैसे आपके घर में व्यवस्था है। पर याद रखिएगा, कभी भी इसके साथ चंदन, इत्र ये सब इस्तेमाल मत करिएगा, उससे पोशाक खराब हो सकता है। दोस्तों, टिप नंबर 2, सिंपल कॉटन का पोशाक। रंग मैंने सफेद इसलिए लिया है, एक तो वृंदावनेश्वरी ने धारण किया था और दूसरा ये भी है लाइट कलर की पोशाक के साथ हम क्या करते हैं ये मैं दिखाऊंगी आपको। तो दोस्तों, ऐसे पोशाक को हम जल से धोएंगे। देखिए, इस जल में मैंने गंगा जल मिला लिया था, तुलसी जी का पत्र डाला हुआ है। इसमें हम पोशाक को ऐसे भिगो देंगे। इसको निचोड़ेंगे नहीं, पानी को ऐसे टपकने देंगे। निचोड़ोगे तो आप ये लेस खराब हो जाएगा, तो निचोड़ना नहीं है। अभी आता है सवाल, ये जल हम लोग क्या करेंगे, जिसके लिए टिप नंबर 2 मैं बता रही हूं आप लोगों को। इस जल को भूल कर भी नाली में, बाथरूम में, सिंक में, बेसिन में मत डालिएगा दोस्तों। जितना पुण्य आपने भक्ति में कमाया है सब विफल हो जाएगा। ये हमारी ठाकुरानी ने धारण किया था, उनके वस्त्र हैं ये। तो ये जो जल है इसको गमले में डालिएगा। जब पूरा जल ऐसे टपक के इसी पात्र के अंदर चला जाएगा तब इसको लेके जाइए किसी भी पौधे के गमले में। पर याद रखिएगा, तुलसी जी के गमले में नहीं, किसी भी पौधे के गमले में तुलसी जी को छोड़ के आप डाल दीजिए। टिप नंबर 3, जिनके मंदिर में एक से ज्यादा श्री विग्रह विराजमान हैं, क्या सबको रोज स्नान सेवा निवेदन करना जरूरी है? अगर कोई भक्त घर में अकेले हैं, कोई उनके साथ हाथ बटाने वाला नहीं हो और उनके मंदिर में, गृह मंदिर में एक से ज्यादा श्री विग्रह विराजमान हैं, तो वे कैसे स्नान सेवा सबको निवेदन करेंगे? डिफिकल्ट क्वेश्चन। दोस्तों, कभी कभी हमारे गृह मंदिर में मार्बल, रेजिन मार्बल के भी श्री विग्रह विराजमान होते हैं, तो उनके स्नान सेवा के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है, आप उनको दर्पण में स्नान कराइए। ये विधि मैं आप लोगों के साथ विस्तार में
एक वीडियो बना के शेयर करूँगी। अभी मैं आप लोगों को वर्बली बता देती हूँ। दर्पण को उनके सामने ऐसे स्थापना करिए कि प्रभु के पूरे श्रीअंग, श्रीमुख से लेकर श्री चरण कमल तक दर्पण में प्रतिफलित हो, और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ आप लोग दर्पण को स्नान सेवा निवेदन करिए। और प्रभु को आप लोग नरम सूती वस्त्र से पोंछ के साफ करिए। साफ तो आप लोगों को रोज करना है, पोशाक रोज बदलना है। प्रभु को साफ करने के लिए रोज अगर आप स्नान सेवा निवेदन ना कर पा रहे हो तो आपके मंदिर में स्थापित प्रतिष्ठित किसी एक या दो श्री विग्रह को नित्य स्नान सेवा निवेदन करिए, और बाकी श्री विग्रह को आप लोग दर्पण में स्नान सेवा निवेदन करिए और उनको नरम कॉटन के कपड़े से और प्योर गुलाब जल से पोंछ के साफ कर लीजिए। तो दोस्तों, आज बस यहीं पे मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर ये सब छोटे छोटे टिप्स से आप लोगों को थोड़ा सा भी मदद मिलती हो तो प्लेजर विल बी ऑल माइन, और मैं समझूंगी कि प्रभु के सेवा में मैं तुच्छ प्राणी कुछ काम में आ पा रही हूँ और मैं आप लोगों का भी मुश्किल आसान कर रही हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी समस्याओं को लेकर आप लोग भक्ति जीवन में अक्सर परेशान होते हो। मैं जितना मुझे पता है उसी ज्ञान से आप लोगों को थोड़ा बहुत सॉल्यूशन देने की ट्राई तो ज़रूर करूँगी। तो यहीं पे ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। दोस्तों, आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और राधा नाम रटते रहिएगा। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।